कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो चुका था, पर युद्ध का सबसे भयानक अध्याय युद्ध के बाद शुरू हुआ। यह कहानी उस रात की है जिसे इतिहास ने मिटा दिया। अश्वत्थामा की शापित रात। दृश्य एक। मृत्यु का सन्नाटा। रात के तीसरे पहर में जब युद्ध भूमि पर शवों का सागर बिखरा था, अश्वत्थामा अकेले खड़ा था। उसके भीतर क्रोध, अपमान और प्रतिशोध का तूफान था। पिता द्रोण की मृत्यु और कौरवों का विनाश। वह बोला, धर्म मर चुका है, अब केवल प्रतिशोध बचेगा। वह गया पांडवों के शिविर की ओर और क्रोध में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बनाकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। पर श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और गर्भस्थ परीक्षित को बचा लिया। दृश्य दो। शाप की शुरुआत। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया, तू अमर रहेगा, पर तेरे शरीर में नासुरों की तरह घाव सड़ते रहेंगे। तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी, न मुक्ति। जब तक युग समाप्त नहीं होगा, तू इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कहा जाता है, उस शाप के बाद उसका मणि, कपाल में जड़ी दिव्य रत्न, छिन गया, जो उसे शक्ति देता था। जब मणि निकाली गई तो उसकी देह से प्रकाश नहीं, बल्कि काले धुएं की लहरें निकली, मानो उसके भीतर का सारा पाप बाहर निकल गया हो। दृश्य तीन। भूले हुए साक्षी। हजारों साल बाद नर्मदा नदी के तट पर एक साधु ने लिखा, मैंने एक घायल मनुष्य देखा जिसके मस्तक पर घाव था, जो कभी भरता नहीं था। उसने कहा, मैं अश्वत्थामा हूं, अब भी अपने पाप का प्रायश्चित्त ढूंढ रहा हूं। कहते हैं, वह हर शताब्दी में एक बार काल भैरव मंदिरों में प्रकट होता है। वह न किसी देवता का शत्रु है, न भक्त, बल्कि अमर पश्चाताप का प्रतीक। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि जब कल युग का अंत आएगा, तो वही अश्वत्थामा शिव का आदेश पाकर अगले अवतार कल्कि को ब्रह्मास्त्र प्रदान करेगा और फिर अपने शाप से मुक्त होकर अंततः लय में विलीन हो जाएगा। निष्कर्ष, अश्वत्थामा की कहानी युद्ध की नहीं, अमर पश्चाताप की गाथा है। वह न मरा, न जिया, बस हर युग के सन्नाटे में भटकता रहा। शायद आज भी किसी जंगल में, किसी मंदिर के कोने में, घाव से रिश्ते लहू को ढकते हुए अपने मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा है।